नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के मऊ से, जहां नवनिर्माण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष बद्रीनाथ ने लोकसभा चुनाव के लिए भरा हुंकार। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के मऊ से, जहां आज दिनांक 12 फरवरी 2024 को नवनिर्माण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष बद्रीनाथ ने घोसी लोकसभा का विकास रुक जाने से कल्पनाथ राय को याद करते हुए पत्रकारों से कहा कि इस लोकसभा में बाहरी भगाओ और घर की लाल को जिताओ का नारा देते हुए कहा कि इस बार इस घोसी लोकसभा का सांसद वही बनेगा जो जनता का विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा। और कोई भी पार्टी 24 वर्षों में आई लेकिन सब जनता को ठगने का काम किया, लेकिन इस बार यह नवनिर्माण मंच इस घोसी लोकसभा के हित में हर काम करेगी जिसको जनता की चाहत होती है। देखें मऊ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज दीवान चंद की रिपोर्ट। भैया सर अपना परिचय दें और आज कैसा था प्रोग्राम उसमें बताएं। सर मेरा नाम बद्रीनाथ है जी। हम लोगों ने घोसी नव निर्माण मंच बनाया है जी। सत्ताधारी दलों ने जी हमारे लोगों को जाति धर्म के आधार पर बांटकर जी हमारे इलाके के विकास की अनदेखी की है जी। वोट उनको जाति धर्म के आधार पर मिल जाता है जी और मुद्दे पीछे रह जाते हैं जी। इन मुद्दों को उठाने के लिए मंच बनाया गया है जी। कि घोसी का जब से सांसद नहीं मिल रहा है और योग्य कर्मठ और जनता के बीच रहने वाला जन नेता नहीं पैदा हो रहा है। कारण यही है कि हमारे लोगों की राजनीतिक नसबंदी की गई है। हमारे इलाके में बूथ अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष लोग बनाए जाते हैं जी और उनसे काम कराया जाता है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा का टिकट बाहरी लोगों को दिया जाता है। तो जाति धर्म के नाम पर वोट लेने वाली पार्टियां इस बार घोसी के मुद्दों पर चुनाव लड़ें और घोसी का सांसद दें, ये आंदोलन हमारा है। अगर घोसी लोकसभा का सांसद घोसी लोकसभा के मुद्दों के साथ आता है तो हमारा मंच सहयोग करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, घोसी के मुद्दों की फिर से अवहेलना होगी, तो मंच हमारा अपना नया समीकरण बना रहा है। हर गांव में संगठन खड़ा किया जा रहा है, गांव-गांव में मीटिंग हो रही है। 277 मीटिंग हमने कर ली है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों का मिस्ड कॉल आया है। हमारे फेसबुक पेज पे 96,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। ये आंदोलन हर जन तक पहुंच चुका है। इस आंदोलन की सफलता के लिए हम लोग दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। सारे दल लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मंच जो है सभी को साथ लेकर चलने का कवायद कर रहा है और इसमें लोग जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में ये घोसी लोकसभा का नव परिवर्तन का एक नया आयाम स्थापित करेगा। ये मंच विकास का जो पहिया भ्रष्टाचार और कमीशनबाजी के दलदल में फंस चुका है, सभी जातियों सभी धर्मों के सहयोग से उसे बाहर निकालेगा। फिर से एक बार हमारे ज़िले का विकास होगा। हमारे नेता जब यहाँ पे होते थे तो विकास परियोजनाओं की गंगा बहती थी। कल्पनाथ राय के ज़माने में हमारे इलाके को विकसित जिलों की श्रेणी में रखा जाता था। आज हमारा इलाका विकास के मामले में निचले पायदान पर जा पहुंचा है। अतः विकास की बातें हों, इस चुनाव में घोसी के मुद्दे हों, हमारे युवाओं को रोजगार का जरिया नहीं है। हमारे यहाँ भी मल्टीनेशनल कंपनियाँ आनी चाहिए, हमारे यहाँ भी अच्छे यूनिवर्सिटी बनाए जाने चाहिए, हमारे यहाँ भी इंजीनियरिंग कॉलेज बनना चाहिए, पॉलीटेक्निक कॉलेज खुलना चाहिए। महिलाओं के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, इसकी मांग
करके कोई चुनाव नहीं लड़ता है। सारे लोग आते हैं, योगी जी, मोदी जी, अखिलेश जी, मायावती जी को कंधों को मजबूत करने के लिए वोट मांगते हैं। हमारा मंच कहता है कि घोसी को मजबूत करने के नाम पर घोसी की जनता वोट देगी और इस बार इसी के लिए जनमत संग्रह किया जा रहा है। इस जनमत संग्रह के आधार पर इस व्यवस्था को बदला जाएगा और क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद बनाया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले आप कैसे आपको आ गया सोच आपको क्या बात? देखिए सर, ये मंच 25 अगस्त 2023 से ही काम कर रहा है। जो भी जनहित के मुद्दे हैं उनको उठा रहा है। ये लोकसभा चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है। लोकसभा चुनाव में बहुत सारे लोग काँव करते हुए आ जाएंगे और जब भी चुनाव बीतेगा शिकार करके रोटी लेके भाग जाएंगे। वो चालाकी अब की बारी, कौवे वाली चालाकी अब की बारी नहीं चलने दिया जाएगा। देखिए, हमने राम से लेकर कलाम तक को जोड़ा है, हिंदू से लेकर मुसलमान तक को जोड़ा जाएगा। हिंदू भाइयों, हिंदू माताओं बहनों की पहली पसंद हुआ करती थी मुस्लिम भाइयों के द्वारा बनाई गई सिल्क की साड़ियाँ, वो कारोबार जी में गिरावट आ रहा है। वहाँ पे उनके पासबुक का रेट बेतहाशा बढ़ाया गया है। बुनकरों की समस्याएं कोई उठा नहीं रहा है। हमारे किसानों की समस्याओं को कोई नहीं ध्यान दे रहा है। सोसाइटियों में खाद की कालाबाजारी होती है, बिजली विभाग की गुंडागर्दी चरम पर है। कोई नेता हमारे लोगों की पैरवी करने वाला नहीं है। अफसरशाही बेलगाम है। इस पर लगाम लगाने के लिए हमारे लावारिस पड़े हुए लोकसभा क्षेत्र को लोकसभा का वारिस चाहिए। अभी आपने कहा कि भ्रष्टाचार को हमारी संगठन रोक रही है और देखा जाए तो आरटीओ ऑफिस में आए दिन भ्रष्टाचार पूरा लिप्त है। इस पे आपका संगठन कहाँ? जी अभी एक पत्रकार का मामला भी आया था, उसमें हमने देखा था दैनिक भास्कर के रिपोर्टर बयान दिए थे। तो हम लोगों ने फ़ोन करके उन लोगों से कहा था जब भी जो भी ज़रूरत होगी हमारा संगठन वहाँ पे आएगा, उपस्थित होकर आपके लड़ाई में आवाज़ को बुलंद करेगा। जहाँ भी समस्या आएगी, इस घोसी के किसी भी इंसान को कोई समस्या है, अगर जनहित की बात है तो हमारा संगठन खड़ा होगा और उनका काम कराया जाएगा, हर कीमत पर कराया जाएगा। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म करने में आप सहयोगी साबित हो सकते हैं? देखिए मैम, ऐसा नहीं है, अकेले चना भार नहीं फोड़ता है। अगर हम लोग घूस देंगे तो अधिकारी घूस लेकर काम करेंगे। जिस दिन से हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, संगठन बना लेंगे कि भैया अगर इनका काम नहीं किया, 20 लोग पहुंचेंगे, भैया घूस नहीं, आप जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो इसमें घूस का कोई रोल नहीं है। आपको घूस नहीं दिया जाएगा, हमारा काम नहीं होगा लेकिन घूस नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बड़ी जटिल समस्या हो गई, जड़ तक जा चुकी है समस्या। इस समस्या का निदान लेने के लिए लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। अधिकारियों को के प्रति उनकी जागरूकता बढ़े, इस पर काम किया जाएगा। लोगों का मनोबल गिर चुका है, बिना पैसा दिए काम नहीं होगा, क्योंकि पैरवी करने वाला कोई नहीं है, कोई नेता नहीं है। विधायक सांसद बाहरी होते हैं, निरंकुश होते हैं, तो लोगों की पैरवी नहीं करते हैं। तो पैरवी करने से उनका मनोबल बढ़ता है, तो उनको लगता है कि वो ऐसे व्यवस्था को बना सकते हैं। मनोबल बढ़ाने वाले लोग पैदा किए जाएं। हर पार्टियों में क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय नेता आएं और क्षेत्र के विकास की बात बताएं, वादा करें जनता से और वोट लें और विकास के लिए आगे बढ़ें। घोसी के लिए कोई नया चेहरा आप लोग देख रहे हैं क्या? बिल्कुल, अभी हम लोग जनमत संग्रह कर रहे हैं और पार्टियों को बार बार इस बात के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है। पार्टियों से निवेदन किया जा रहा है कि हमारा घोसी बदहाल है। घोसी की व्यवस्था को बहाल करने के लिए, घोसी में अगर सड़कें बदहाल हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है?